41 एक पासों को उछालने पर सम आने की प्रक्रिया क्या होगा? देखिए, एक पासा को उछाला जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, एक पासा को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम, एक पासा को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना निकलेगा? तो पासा पर कुल अंक 1 2 3 4 5 6, तो कुल अंक हो जाएगा पासा पर 6। पासा का मतलब लीडो की गोटी, ठीक। सम आने की अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, एक पासा पर कितने सम होता है? तो एक 2 हो जाएगा और 4 और 1 हो जाएगा 6। तो सम आने के अनुकूल परिणाम कितना है? तो 3 गो सम संख्या है, तो निकालेंगे परिक्ता बराबर, परिक्ता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अब बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना बार है? 3 अब बटे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम हो जाएगा 6। तो काटेंगे 3 दूनी के 6, 1 बटे 2 आंसर। 42 कितना है? तो 18% है। और क्या है? 1.3 बटे 5 है, 0.48 है और 2 बटे 7। इनमें से कौन परिक्ता नहीं हो सकता है? तो देखिए, ई परिक्ता होगा, यानी 100% का मान होता है 1, तो 18% है, तो 18 बटे करेंगे 100, तो दशमलव में जाएगा, भाग देंगे तो इसको 5 एकम 5 और 5 3 8, 8 बटे 5, 8 में 5 से भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा निकल जाएगा, तो यही परिक्ता नहीं होगा। ई परिक्ता होबे करेगा, 0 से बड़ा है 1 से कम है, इसको भाग भी देगा 0 कुछ निकलेगा, परिक्ता ये नहीं होगा, 1 से ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक किया जाए। तो बतलाया था कि परिक्ता माइनस में नहीं होगा और 1 से ज़्यादा नहीं होगा, तो कह रहा है कि 2 बटे 3 होगा हो परिक्ता, ये तो परिक्ता होबे करेगा। आगे कह रहा है 15% परिक्ता होगा तो होगा। आगे कह रहा है -2 परिक्ता होगा, तो ये नहीं परिक्ता होगा, क्योंकि माइनस में परिक्ता नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी पर लॉक किया जाए, यानी सभी परिक्ताओं का योग, यानी सभी परिक्ताओं का योग 1 होता है। परिक्ता 1 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा, तो कुल परिक्ताओं का योग कितना होता है? तो 1। ऑप्शन नंबर कितना होगा? 44 के ऑप्शन नंबर सी पर लॉक किया जाए। 44 के ऑप्शन नंबर सी पर लॉक किया जाए, 1 होगा आंसर। यानी कुल परिक्ताओं का ये योग जो होता है, जोड़ 1 होता है। 45, प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम 2 चित प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगा? 2 गो चित ला देना है और 3 सिक्का एक साथ उछालना है। चलिए तो देख लेते हैं। तीन सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम NS कितना आएगा? तो चलिए हमने देख लेते हैं। अगर तीनों सिक्का को एक साथ उछाला जाएगा तो हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, हो सकता है कि तीनों पर टेल आ जाए, हो सकता है कि 2 गो पर टेल आ जाए, आयोग पर हेड आ जाए, हो सकता है कि 2 गो पर टेल आ जाए, आयोग पर हेड आ जाए, हो सकता है कि एगो पर टेल एगो पर हेड फिर टेल आ जाए, हो सकता है कि पहले का पर हेड दूसरा का पर टेल फिर हेड आ जाए, ठीक। हो सकता है कि पहले का पर टेल और 2 गो पर हेड आ जाए, हो सकता है। हो सकता है कि पहले का पर हेड और 2 गो पर टेल आ जाए। क्या हुआ देखो तो 4 4 8, तो कुल परिणाम आओ कोई ऐसा है कि हो सकता है? अब नहीं होगा, कहिए कुछ अगर राय सलाह है तो नहीं अब होगा। तो कुल परिणाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर ऐसा कोई है घटना के बदलाइए कि हेड आवे फिर टेल आवे, अब कोई नहीं होगा, 8 से ज़्यादा नहीं होगा।
तो कह रहा है कि दो पर कम से कम 2 पर चित आने की प्रक्रिया, 2 पर चित हेड तो कई बार होगा, 1 2 3 4 बार, 2 पर हेड है ना। यहाँ तक इसमें भी 2 को हेड, इसमें 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड, तो कै पर होगा। तो 2 चित आने के अनुकूल परिणाम 4, 2 पर चित आने की अनुकूल परिणाम, यानी कम से कम कितना पाया है चित 2 बार, कै बार, 1 2 3 तो 4 हो जाएगा। प्रक्रिया बराबर फॉर्मूला क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितना हो गया 4 और कुल कितना हो गया 8, इसको काट लीजिए, 4 दूनी के 8, 1/2 आंसर, 1/2 आंसर। एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा। एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम NS, एक पासा को फेंका जा रहा है तो कुल परिणाम कितना निकलेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 निकलेगा। तो विषम आने की अनुकूल परिणाम, विषम आने की अनुकूल परिणाम यानी विषम कितना पाया गया है, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5 है, तो कुल कितना हो गया 3 संख्या ना। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हो गया 3 गुना 1 2 3, तो 3, और कुल परिणाम कितना हो गया, कुल परिणाम 6, इसको काट लीजिए, 3 दूनी के 6, 2, तो ऊपर कुछ नहीं बचा था 1, आई मोटी लिखी नीचे 2, 1/2 आंसर। एक साथ 2 घटना न घटने का क्या कहलाता है, तो कहलाता है परस्पर अपवर्जी घटना कहलाती है। 47 ना हो तो लिखाएगा अपवर्जी घटना, यानी दोनों एक साथ घटना नहीं घट सकता है, तो अपवर्जी घटना कहलाएगा, अपवर्जी। एक साथ 2 घटना न होने की प्रक्रिया अपवर्जी घटना कहलाती है। लीप ईयर यानी सामान्य वर्ष, लीप ईयर होता है 366 दिन और नॉन लीप ईयर होगा 365 दिन। नॉन लीप ईयर 365 दिन होते हैं, ठीक। तो 365 दिन में 52 गुने 7 और प्लस में 1 दिन बेस बच जाएगा, तो 52 सप्ताह पड़ेगा, गुना करेगा 7 दूनी के 14, 7 35 अब 1 36 प्लस 1 दिन बेसी बच रहा है, तो 52 सप्ताह तो हो गया। तो 53वां सप्ताह जब पड़ेगा तो यही 1 दिन में, तो 1 दिन में कै गो दिन होता है, 7 गो दिन होता है। तो कौन कौन दिन होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो कुल दिनों की संख्या 7 यहाँ लिखा जाएगा, कुल दिनों की संख्या बराबर, यानी NS हो जाएगा 7 दिन, और अनुकूल परिणाम एक को दिन बच रहा है, तो 1 दिन में कह रहा है कि 7 को लेना है। अनुकूल परिणाम यानी बराबर, देखिए 365 दिन में 52 को सप्ताह ले लिया, अब 1 दिन बेसी बच रहा है, तो 1 दिन बेसी बच रहा है, अगर में 7 गो आदमी मजूरा लगल है, तो अनुकूल परिणाम हो गया 1 दिन बच रहा है, तो प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का दिन 1 दिन, और कुल का दिन है
यानी कुल दिनों की संख्या 7 है, तो 1/7 आंसर। 49 क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेके 25 तक अभाज्य संख्या होने की प्रक्रिया ज्ञात करें। 1 से लेके 25 तक संख्या लिखना है। चलिए 1 से 25 तक में कुल संख्या कुल संख्या कौन कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कुल संख्या हो गया 25। ठीक, अब इस प्रकार है कि विषम संख्या अभाज्य, चलिए अभाज्य कह रहा है, सॉरी, अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम। अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम देखेंगे। अभाज्य कौन है? 2 है, 3 5 7 11 13 17 19 23। तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक अभाज्य संख्या के मतलब कोई से ना कटे। अभाज्य संख्या का मतलब कोई से ना कटे। तो अभाज्य संख्या कितना हो गया? 9। चलिए परिक्ता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कई बार हो गया? अभाज्य 9, और कुल क्या था? तो 9/25 आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 50 देखिए। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में सही उत्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया दिया है 1/12 और गलत प्रक्रिया दिया है 2/3। तो x के मान ज्ञात कीजिए। हम एक बार फार्मूला दिए थे प्रक्रिया होने या प्रक्रिया न होने की घटना 1 है। 50 देखिए पहले PE प्लस PE नॉट बराबर 1, यानी सही उत्तर और ये गलत उत्तर। ठीक, प्रक्रिया होने और प्रक्रिया न होने की घटना होता है 1। ये हो गया सही उत्तर और गलत उत्तर। सही प्लस गलत है। चलिए सही प्रश्नों के कितना उत्तर दे दिया है? 1/12, 1 प्लस गलत उत्तर कितना दिया है? 2/1 भिन्न को जोड़ लिया जाएगा 12। 1 मरतबे 1 प्लस 4 मरतबे 4 दूनी। तो दोनों कड़ी बाटे में बीच में तीसरा तिरछी x में करेंगे x प्लस 8 में x तो 8 और 12 में x तो प्लस वाली संख्या इस पर जाएगा तो 8 है, घटेगा तो x के मान कह रहा है कि 1 से 9 तक में विषम संख्या होने की प्रक्रिया क्या होगा? यानी कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल संख्या हो जाएगा NS बराबर 9। तो विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम, विषम संख्या देखिए विषम संख्या कितना बार है? तो 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5। तो विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम 5। प्रक्रिया बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम 9, तो 5/9 आंसर। 51 और 52 बराबर है। तो अपना आंसर कमेंट में दीजिए। और देख लीजिए 53 जो क्वेश्चन है
45 के बराबर है, तो 45 बन गया है तो उसको देख लीजिए 45। चलिए बनाइए जल्दी। तो 45 53 बराबर है, 51 52 बराबर है 54 नंबर। एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम एनएस। तो पासा को फेंकेगा तो कौन कौन संख्या निकलेगा? 1 2 3 4 5 6। तो कुल संख्या 6 हो गया। 3 के गुणज, 3 के होने की अनुकूल परिणाम, यानी एनी। कह रहा है कि मैं 3 के गुणज कै बार है? तो एगो 3 है, 3 का 3 3 दूनी के, तो कै बार 3 का गुणज है? गुणज के मतलब पहाड़ा होता है, तो 3 का में पहाड़ा में कै बार आ रहा है? में 2 बार। एगो 3 का 3 3 दूनी 6, तो कौन? एगो 3 और एगो 6, यानी 2 बार। परिक्ता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 6। इसको काटेगा द्वितीय आई 6, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। आज के सेवा समाप्त करना है। चलिए आज के सेवा समाप्त।